किसका जन्म हुआ था? ये लंदन में क्या किया था? अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना किया था 1907 में। 1907 में ये क्या किया था? 1907 में ये 1907 में 1857 की क्रांति का वर्णन किया था। 1857 के क्रांति में कौन कौन भाग लिया था? झांसी की लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, और बिहार का कौन लिया था? कुंवर सिंह। बिहार से ही शुरुआत हुआ क्या? और इसने कहा था 1857 की क्रांति क्या है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी में बताया था। अगर उस समय भारत के जितना भी राजा लोग था, चाहे मुस्लिम शासक हो, हिंदू शासक हो, सब एक हो जाता तो अंग्रेज को उसी समय खदेड़ देता क्या? लेकिन अंग्रेज बोला कि नहीं, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं, उसको दबा दिया। लेकिन सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और सब देश में क्रांति हुआ। फ्रांस में क्रांति हुआ, अमेरिका में क्रांति हुआ, क्या रूस का तो क्रांति 1917 में हुआ। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? फ्रांस। और यहाँ क्या हुआ? भारत में स्वतंत्रता संग्राम इसीलिए कहते हैं कि एक क्रम में हुआ है, बहुत समय तक क्रांति चला। तो बहुत समय तक जो क्रांति चलता है उसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम। तत्व का वर्गीकरण होगा। सर्वप्रथम दिया था 1827 में। पहले तत्व बहुत कम था, तो 20 गो, 25 गो, 30 गो होगा। इसी तरह 1827 ईस्वी में दिया था। कौन दिया था? डोबरेनर का ट्रिक नियम दिया था वो। क्या इसमें क्या करता था? ये क्या करता था इसमें? जब नियम क्या करता था? जैसे क्लोरीन को लेता था, क्लोरीन को, क्या आयोडीन को, इसका क्या करता? इसका द्रव्यमान लेता था। इसका क्या लेता था? द्रव्यमान। इसका 35.5 है, आयोडीन का क्या है? 127। ये दोनों को जोड़ देता था और 2 से भाग दे देता था। क्या करता था? जोड़ से 2 से भाग कितना हो गया? 7, 5, 12। ये कितना हो गया? 5 ना, और हो गया 1। 2 से भाग दिए, ये किसके लगभग हो गया? 81 के लगभग आ जाता है। क्या ये है? ब्रोमीन के लगभग। किसका लगभग है? ब्रोमीन के द्रव्यमान के लगभग 80 के आसपास। तो ये सब को क्या करता था? तीनों को एक ग्रुप में रखता था। क्या करता था? तीनों को एक ग्रुप, हाँ, एक आवर्त में रख देता था। आवर्त वर्ग द्रव्यमान था। दूसरा क्या आया? न्यूलैंड का स्टॉक नियम। किसका आया? न्यूलैंड का स्टॉक नियम। न्यूलैंड का स्टॉक नियम। इसमें बताया था कि पहला चाहता नहीं होता, सारे गामा पदा निशा सितार होता है। हाँ, इसमें बताया कि पहला तत्व का जो गुण होगा, जैसे हाइड्रोजन का जो गुण होगा, क्या, और 8वां तत्व, मतलब पहला का 8वां तत्व का गुण क्या होगा? सेम होगा। क्या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 1866 में दिया था। और दिया था 1866
मेंडलीफ का आवर्त नियम। इसके अनुसार क्या दिया गया? इसके अनुसार परमाणु भार को आधार माना गया। इस समय भी उसी को माना गया, लेकिन मेंडलीव ने एक क्रम में सजाया। बहुत दिन तक इसका चला मेंडलीव। क्या इसमें पूछेगा तुमको किसके आधार पर दिया मेंडलीव ने? परमाणु भार के, मैंने तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है उसके परमाणु भार के आवर्त के फलन होते हैं। क्या बहुत दिन तक ये चला क्या? लेकिन कुछ ऐसे आविष्कार हुआ था तो पहले शुरू में 103 तत्व था इसके समय। कितना था? 103। अभी कितना हो गया है? अभी 118 तत्व हो गया है। क्या बहुत सारे कृत्रिम है, 92 तत्व प्राकृतिक है। क्या और आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त कितने हैं? 7। वर्ग कितने हैं? 18। इसमें आवर्त 7 था, लेकिन वर्ग कितना था? 9। क्या इसमें याद रखना। अभी मोस्ले का आया है। मोस्ले का आवर्त नियम क्या इसका है? इसके अनुसार 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। क्या 18वां वर्ग में 0 ग्रुप है, तो इसका परमाणु संख्या लिया गया है। परमाणु संख्या आधार लिया गया है। क्या मोस्ले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त के फलन होते हैं। फलन मतलब समानुपाती। क्या आवर्त नियम का बहुत सारे विशेषता है, ये सब लिख लो। इलेक्ट्रॉन क्या इसका विशेषता में से आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद क्या आता है? संयोजकता। संयोजकता क्या 3 नंबर आता है धातुई गुण। सब मेंडलीफ ने दिया था। कौन दिया था? मेंडलीफ। आयनन विभाग। आयनन विभाग ये 9 लिखेगा। 5 नंबर परमाणु का ये सब विशेषता है आवर्त सारणी का। परमाणु का क्या विशेषता है? विशेषता इसके आधार पर ही आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था। विद्युत ऋणात्मकता भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी होता है, रासायनिक क्रियाशीलता भी होता है, ऑक्साइड का प्रकृति भी होता है। प्रकृति धातु का क्या होता है? धातु का होता है क्षारीय ना, और धातु का होता है अम्लीय प्रकृति। और हम बता चुके हैं पहला आवर्त में कितना तत्व है? पहला में 2, दूसरा में कितना है? 8, तीसरा में कितना? 8, चौथा में कितना? 18, 5वां में 18, छठा में कितना? 32। सबसे ज्यादा, सबसे कम इसमें, सबसे ज्यादा इसमें।
दूसरा तीसरा में ये याद रखना है, इसमें टिक लगा है। और सातवां में जो बच गया लगभग 1900 था। तत्वों का वर्गीकरण में पहला है मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसका? परमाणु भार। ए नंबर क्या 1 नंबर होगा। अब देखो 2 नंबर। 2 नंबर देखो, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस। 18वां आवर्त में 18वां वर्ग में होगा ना, और अंत भी उसका होता है। सी नंबर। 3 नंबर देखो, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। हाँ, परमाणु संख्या के। ये नंबर आवर्त सारणी में आवर्तों का संख्या 7। सी नंबर क्या 5 नंबर देखो, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। सी नंबर। आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक में परमाणु संख्या। मोस्ले दिया था। 7 नंबर, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? 1 नंबर परमाणु द्रव्य। 8 नंबर देखो, निम्नलिखित आवर्तों में किसमें 18 तत्व है? चतुर्थ में। क्या? चतुर्थ और पंचम में। सी नंबर। आवर्त सारणी के 7 एक तत्व क्या है? क्या? ये नंबर हैलोजन। हैलोजन में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेस्टिन। 5 गो आता है। 10, एक तत्व की परमाणु संख्या 11 है। आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से आवर्तों में से किसका होगा? 2, 8, 1। तीसरा आवर्त में होगा। 10 का 3 बी। क्या? 2, 8, 1। ये किसका परमाणु संख्या है? सोडियम का। इसका है सोडियम। धातु है। धातु को इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, मुलायम होता है। 11 नंबर, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या होता है? आकार घटता है ऊपर से नीचे आने में। किसमें? वर्ग में। बी नंबर। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ले ने। डी नंबर। निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव सबसे कम है? 13 का बी। हाँ, CS। 14 नंबर देखो, कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? मैग्नीशियम। सी नंबर। धातु है मैग्नीशियम 12। एल्युमिनियम भी दिया हुआ, इसका 13 होगा, लेकिन उससे पहले है मैग्नीशियम। 15 नंबर, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या 18। डी नंबर। चलो समाप्त, पूरा हो गया आवर्त सारणी।